वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैलकुलेटरी वर्ल्ड। गाइस, इससे पहले हम 3 वीडियोस कर चुके हैं और इन 3 वीडियोस के अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। सेकंड और थर्ड वीडियो के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स का, ठीक है। और उनके अंदर हमने थर्ड वीडियो के लास्ट के अंदर एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, एनसीईआरटी बुक की, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आपसे एक्सरसाइज करने को बोला भी गया था। होप आपने एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, विच इज़ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पॉलिनॉमियल लेना पड़ेगा। पॉलिनॉमियल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके जीरोज निकालनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमको इस बार नया एग्जाम्पल लेंगे। तो हमने ये इक्वेशन ले ली है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का मेथड बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर, दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर चाहिए, हम स्प्लिट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो स्प्लिट करने के लिए हमें 8x को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे ना, क्योंकि हमें दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे और हम बीच वाली इक्वेशन को तोड़ेंगे तभी हम दो दो कॉमन ले पाएंगे। तो हम जो स्प्लिट करेंगे वो किस बेस पे करेंगे देखते हैं। हमें एक ऐसे नंबर्स चाहिए स्प्लिट करने के लिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के इक्वल आए। यानी कि अगर प्रोडक्ट आए ए बी, हमने मान लिया वो दो नंबर्स ये हैं जिनको हम यहाँ पे 8x को स्प्लिट करने वाले हैं। तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 6 × 2 आना चाहिए, यानी कि x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट विच इज 12। और जो सम आए वो सम हमेशा x के कोएफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए, यानी कि 8 के इक्वल आना चाहिए। तो 8 + b = -8। तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो 12 का होता है 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ये होते हैं, फिर रिवर्स होने लग जाते हैं। तो देखो सम किसमें 12 आ रहा है, सम आ रहा है इसमें, सम 12 नहीं 8। तो इसमें सम जो है वो 8 आ रहा है हमारा। लेकिन कब आएगा 8, जब हम दोनों टर्म्स माइनस के लेंगे, ठीक है। और तब और ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट फिर भी 12 तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो माइनस माइनस का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और माइनस माइनस का सम होता है वो माइनस में आता है हमेशा। तो हमारे पास दो नंबर हमें मिल गए, -2 और -6। अब हम इस इक्वेशन को आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं स्प्लिट, 2x² -6x - 2x + 6। ओके, अब क्या करेंगे, दो दो की पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम दीज टू पार्ट्स। इसके अंदर कॉमन जो है वो हमारा ये है 2 और ये है x। इसमें 2x है तो एक x हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम 2x यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो वो आएगा x - 3। ओके, एंड अगर यहाँ से हम कॉमन निकाले, हमें ऐसी चीज कॉमन निकालनी है कि जब हम अंदर छोड़े जो हमारा आंसर बचे वो x - 3 इसके सेम आएगा। तो क्या निकाले हम इसमें से, अगर हम 2 निकालेंगे तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन हमें तो माइनस के साथ निकालना पड़ेगा। तो वो आएगा -2 एंड x - 3। सो अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरी इक्वेशन में से जब हम कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे तो वो x - 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, x - 3। सो अब करेंगे इसको कॉमन, x - 3, तो अंदर बच जाएगा हमारा 2x - 2। ओके, अब ये आए हमारे फैक्टर्स और इन फैक्टर्स से हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया है। अब इक्वेशन 0 कब होगी, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो हम इनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x - 3 = 0 और यहाँ x = 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x - 2 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 1 आएगा, इस तरफ हो जाएगा और 2 डिवाइड करेंगे तो 2/2 = 1। तो x = 1 आएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 0 तो आ गई, 3 आई और 1 आई है। तो अब हम क्या करें, अब हमें क्या निकालते हैं, अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं विद द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों को, मतलब हमारे क्या आई है 3 और 1, तो सबसे पहले हम इनका सम निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इनका सम निकालेंगे तो 3 + 1 का जो सम आया है वो 4 आया है।
ओके, और इनका जो प्रोडक्ट आया है वो आया है 3। तो कोफिशिएंट्स को और इनको अगर रिलेट करना है तो क्या करेंगे? देखो 4 कहाँ पे आ रहा है? अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करें, 8 को 2 से डिवाइड करें, अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करें यानी कि -8, लेकिन तो -8 है ना, तो -8 अपॉन में 2 तो -4 आएगा। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको और इसको डिवाइड करें तो 6 अपॉन 2 क्या आएगा? 3 आएगा। एम आई राइट? तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो इन सम का प्रोडक्ट तो इक्वल आया है, लेकिन इनका जो एडिशन आया है ना उनमें माइनस का डिफरेंस है। मतलब हम जो इनका जो है सम उसमें तो माइनस है, लेकिन क्वेश्चन वाले में -4 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या केस बन रहा है। अब एक और एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले इसको रब करते हैं। तो अब हमने ये इक्वेशन ले ली है कि और इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हम ये पता लगाएंगे कि जो रिजल्ट हमारा लास्ट इक्वेशन के अंदर आ रहा था, जो रिजल्ट हमारा लास्ट वीडियो के अंदर दिखा रहा था, क्या वो इस पॉलिनोमियल में भी शो कर रहा है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का क्राइटेरिया आपको पहले बता चुकी हूँ। हमें क्या चाहिए? 2 नंबर्स चाहिए जिससे इसको स्प्लिट करने में हेल्प मिल सके। तो और जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 6 और सम में डिफरेंस होना चाहिए 5। तो 2 नंबर क्या होंगे? तो 3 into 2 का प्रोडक्ट 6 आता है या फिर 6 into 1 का। तो 6 into 1 से ही आ रहा है, 5 3 और 2 से आ रहा है, लेकिन 3 और 2 से जो सम आ रहा है ना वो प्लस का 6 आ रहा है और हमें चाहिए माइनस का 6। और माइनस का 6 तब आएगा जब एक डिजिट प्लस हो और एक डिजिट माइनस हो। तो 6 और -1 लेंगे हम तो इसको वेरीफाई कर जाएगा। 3x² + 6x - x - 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x + 2 आएगा। अब यहाँ से पूरे में से कॉमन लेंगे तो 3x - 1 और x + 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1/3, 0 के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं ना हम, और x = 1/3 और एक आएगी -2। ये वैल्यूज आई। तो अब इसमें भी वेरीफाई करते हैं। हम पहले इसको ऐड करके देखते हैं। जब इसको ऐड करेंगे हम तो 1/3 + -2 तो 3 1 - 6 इट गिव्स -5/3। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट सम आएगा ये और प्रोडक्ट आएगा -2/3। ठीक है, अब इन को यहाँ से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे जो सम आ रहा है, यहाँ पे जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5/3। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² से जो सम आ रहा है वो 5/3 आ रहा है। और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किससे इससे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² से वो आ रहा है -2/3। और यहाँ पे हमारे क्या है? ये आ रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रोडक्ट तो यहाँ भी सेम ही आ रहा है, लेकिन जो सम है उनमें साइन का डिफरेंस है। मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम है वो हमेशा जो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² ही आता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस बन जाता है ना दोनों का, वो कहाँ बन जाता है? इस माइनस के साइन में। मतलब साइन चीज जो दोनों के, तो जो इनके रिलेशंस निकले हैं ना, मुझे समझ आया रिलेशन जो आया है वो होता है कि सम ऑफ द zeros is equal to, पहले इसको इरेज करते हैं पूरे को और फिर इसको क्लियरली लिख के देखते हैं। ठीक है, जब हमने इसको इरेज करते हैं तो सम ऑफ द zeros क्या आया? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ लेकिन जो वेरी करता है वो क्या होता है? साइन। ठीक है, तो हम आगे माइनस लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा दिया तो इसके इक्वल आएगा। और इससे पहले वाले में जब हम माइनस लगा रहे थे तो भी वो दोनों सेम हो रहे थे। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियो ध्यान से देखी है तो ये आया है हमारा सम ऑफ द zeros का रिलेशन।
सम ऑफ द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट के अंदर सम का रिलेशन आया है। अब प्रोडक्ट का तो यार साफ साफ क्लियर आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट अमाउंट क्या चाहिए हमें। तो जब ये साफ आ ही रहा है तो इसका तो डायरेक्ट हम लिख ही सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोएफिशिएंट नहीं तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आए हमारे दो रिलेशन। अब इनको लर्न करने का हम वो क्या है ना कि चीज़ों को टिप्स पे लर्न करना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स के अंदर, खासकर आपको फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए। तो इनको हम थोड़ा फॉर्मूले का वो देते हैं क्योंकि सेंस नहीं आ रही फॉर्मूले की, इंग्लिश की सेंस आ रही है। फिर जैसे अगर फिजिक्स याद करें तो मैथ्स की थोड़ी लुक देते हैं इसको। तो हमने मान लेते हैं कोई भी बेसिक फॉर्म किसी पॉलिनोमियल की होती है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो अब अगर सम निकालना है उसका सम ऑफ द जीरोस, तो सम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज a, और ये है नेगेटिव। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है वो किसका है, एक तो कांस्टेंट है उसके अंदर कांस्टेंट और वो यहाँ पे है हमारा c, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है हमारा a। तो ये हमारे है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हेंस वेरीफाइड, सॉल्व हो चुका है हमारा। ठीक है, तो सॉल्व हो चुका है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ना मैं एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। किसी क्वेश्चन में ये होता है कि हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट दे दिया जाता है और हमें क्या करना होता है, हमें वो इक्वेशन निकालनी होती है। तो उसका फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, ये उसका फॉर्मूला होता है। आप नोट डाउन कर लेना ही क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पेपर में। ठीक है, तो अब हम उसके पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ना हमारे दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चन के 6 सब क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले हमें 6 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और उन एक्सप्रेशंस में सबसे पहले हमें जीरोस निकालनी है और फिर हमें कोएफिशिएंट्स के और जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो मैंने कोई दो क्वेश्चंस उठा लिए हैं, मैं इनसे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी बचे हुए 4 आपको खुद करने होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x पर इसको अरेंज कर लेते हैं फॉर्म के अंदर। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके जीरोस निकालना है तो हमें इनको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसका प्रोडक्ट है 18 और इसका सम है -7, सॉरी प्रोडक्ट है -18 और सम है -7। ये है, तो 18 किस किस का आता है, 18 आता है 2 × 9, 3 × 6 एंड बस इन्हीं का ही आता है। इसका 2 × 9, 3 × 6 एंड 6 × 3 और 9 × 2 वही आएगा। इसके अंदर सम चाहिए हमें 7, तो इसमें तो दूर दूर तक कहीं 7 आ ही नहीं रहा। अगर माइनस करे तो भी 3 आ रहा है और अगर प्लस करे तो 9 आ रहा है। 9 × 2 इसके अंदर आ सकता है क्योंकि 9 और 2 का जो डिफरेंस होता है ना वो माइनस का होता है और हमें चाहिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो माइनस में, इसका मतलब कैपिटल वाले नंबर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया, तो हम इसको स्प्लिट करते हैं। -9x + 2 में हमने स्प्लिट कर दिया इसको -3। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इसमें से आएगा 3x कॉमन क्योंकि हमारा अंदर बचेगा 2x - 3 और यहाँ तो प्लस में 2x - 3 ऐसे चीज ही आ रहा है।
अब इसमें से ले लेते हैं, तो 3x + 1 और 2x - 3। अब हम जब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यूज हो जाएगी हमारी 3/2 एंड -1/3। अब हम क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे इसका। तो आपको डायरेक्टली करना है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a और b है हमारा -7, तो -7 को रिप्लेस करके हम लिख देंगे -7/6 विच इज 7/6 और हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, c/a विच इज -3/6 यानी कि -1/2। ठीक है, अब क्योंकि हम इसको वेरीफाई करके भी दिखाना है तो वेरीफाई करके दिखा देते हैं, इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो आप प्लीज, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो आप अच्छे से स्पेस ऑक्यूपाई करके इस क्वेश्चन को करिएगा। और अब हम यहाँ से वेरीफाई कर देते हैं, अगर हमें सम चाहिए तो -1/3 और 3/2 का। ठीक है, तो करते हैं इसको, सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इजी है निकालना। तो अब जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे इनटू, तो 3 और 3 कैंसिल, इट गिव्स -1/2 और जब हम इनका सम निकालेंगे तो -1/3 plus 3/2, its LCM is 6 and it gives -2 plus में 9, it gives plus 7/6 which is verified। अब आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज t² - 15, इसके रूल्स समझते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें x कोएफिशिएंट्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हमें क्योंकि वो नंबर ही नहीं है तो वो 0 नंबर है, इसका मतलब बीच में क्या हमारा 0x मतलब 0t, इसमें यह ध्यान देने की बात है, ये pt है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t। t² - 0t - 15 प्लस ले लेते माइनस ले लेते, बात हो रही है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो -15 आए लेकिन जो सम आए वो 0 आए। क्या नंबर हो गया, 15 का निकाल लेते पहले, 1 × 15 तो 9, तो प्रोडक्ट 0 है, सॉरी नहीं तो इनका सम 0 है, -0 कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 5 और 3 के अंदर भी इनका डिफरेंस करें तो 2 आएगा और अगर इनका सम करें तो 8 आ रहा है, नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखो साफ साफ पता चल रहा है ये जो इक्वेशन जो इनको सॉल्व करने का पता है क्या मेथड होता है। मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, t² - 15 जो जिसके अंदर ये बीच वाली टर्म गायब हो जाती है ना, t कोएफिशिएंट वाली टर्म गायब हो जाती है, उसका हम क्या करेंगे, उसमें हमको फॉर्मूला है ना आपका, हमने पढ़ा था a² - b² a - b एंड a + b। ये फॉर्मूला अप्लाई करके रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो t² - 15 के रूट्स इससे आएंगे, तो t² - √15 का स्क्वायर, तो रूट्स क्या क्या है इसके, t + √15 एंड t - √15। होप आप समझ गए। तो t + √15 से रूट्स आए इससे हमारे √15 एंड √-15, ये दो रूट्स आएंगे हमारे। ये दो रूट्स निकालने के बाद हम इनका सम और प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, सॉरी सम ऑफ द जीरोस 0, क्योंकि b तो है ही नहीं कोई टर्म इसमें, तो वो 0 आएगा और ऑफ कोर्स +15 और -√15 0 ही होता है, +√15 - √15 इज 0। दूसरा हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इक्वेशन के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट आएगा -15 और इसके हिसाब से भी हमारा प्रोडक्ट -15 ही आएगा क्योंकि √15 into √-15 is equal to -15, hence verified। आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में दोबारा बता दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ना आपका ये बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपके उसने जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिससे हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। उसका फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं उसमें भी 6 पार्ट्स आपके, उसके भी मैं 2 क्वेश्चंस करा देती हूँ और बाकी के 4 आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। और हाँ,
एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करने पड़ेंगे क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि एग्जाम्पल्स भी एज इट इज उठा के दे दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में CBSE के में, तो प्लीज़ कर लेना वो। इट्स देखो यूजफुल फॉर यू ओनली ना, किसी और के लिए यूजफुल नहीं होगा। सो हम अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके 2 क्वेश्चन, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन के 6 में से 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। ये हमसे ये बोल रहा है कि हमें सम और प्रोडक्ट दिया गया है उसे, और उसने हमें सम और प्रोडक्ट दिया है और हमें क्या निकालने हैं, एक्सप्रेशंस, पॉलिनॉमियल्स बनाने हैं उनका। तो फॉर्मूला ऊपर अभी लिखा हुआ है x² माइनस सम ऑफ द जीरोस का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसका सम निकाल सकते, पहले इसका सम आएगा √2 प्लस 1/3, तो इसका सम जो आएगा ना 3√2 प्लस 1/3, और प्रोडक्ट इसका आएगा √2/3। पुट कर देते हैं इसके अंदर, सिंपल है बहुत, x² माइनस 3√2 प्लस 1 x/3 प्लस √2/3। अब हम इसको ऐसे रखने की बजाय इनको एलसीएम लेके, और फिर इसको एलसीएम तो 0 हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में 0 है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 0 और √4, तो इससे इसका सम तो आएगा 0, सॉरी प्रोडक्ट तो आएगा 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 इनटू समथिंग इज 0, और सम आएगा इसका √4। ठीक है, तो अब कर लेते हैं हम x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इज √4x एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 0। तो ये इक्वेशन बन गई x² माइनस √4x। सो एग्जाम्पल आप कर लेंगे, एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया। अगर आपको इस पूरे आज की वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है, आई एम अगेन सेइंग प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड योर डाउट विल बी क्लियर एज सून एज पॉसिबल, एंड स्टॉप फॉर नाउ टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, तो डिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।